అజిత్ పవార్ మేనల్లుడు రోహిత్ పవార్ హాట్ కామెంట్స్ చేశారు. అజిత్ పవార్ విమాన ప్రమాద ఘటన దర్యాప్తు పారదర్శకంగా జరగాలంటే కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు రాజీనామా చేయాలన్నారు. అజిత్ పవార్ ప్రయాణించిన లేజర్ జెట్ విమాన యజమాని విఎస్ఆర్ సంస్థకి టీడీపీకి సంబంధాలు ఉన్నాయని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. రామ్మోహన్ నాయుడిని కేంద్ర మంత్రి పదవి నుంచి తొలగించాలని ప్రధాని మోడీ అమిత్ షాకు లేఖ రాస్తానన్నారు. విమానంలో పెట్రోల్ క్యాన్లు ఉన్నట్లు తెలుస్తోందని ఆరోపించారు. వాటి వల్లే విమానం మంటల్లో చిక్కుకుందా అని అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. हमारी जो कार्यकर्ता है या दादा पे प्रेम करने वाले लोग हैं उन्होंने भी वीआरएस ट्रैवल ఎవరన్నారో బయటకు రావాలన్నారు. విఎస్ఆర్ కంపెనీ మేనేజర్ వికే సింగ్ ను ఎందుకు అరెస్ట్ చేయలేదని ప్రశ్నించారు. పైలట్ తీవ్రమైన ఆర్థిక ఒత్తిడిలో ఉన్నట్లు తమకు తెలుస్తోందన్నారు. उड़ा ही नहीं सकते. एक तो जो वहां का विजिबिलिटी था वो तो इम्पोर्टेंट विषय है, वो कम होते हुए भी ये फ्लाइट उड़ाया गया. और दूसरी बात ये वहां पे मैसेज आया था, इसे हम सबको पता चला, इसके इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है. आगे अभी देखो हम हमारे लेवल पे इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं. हमारी जो कार्यकर्ता है या दादा पे प्रेम करने वाले लोग हैं उन्होंने भी जो सीसीटीवी कैमराज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मांगी थी. अनफॉर्चुनेटली वो इंफॉर्मेशन वहां पे दी नहीं गई. मतलब इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हैं उनके पास है कि नहीं वो नहीं मालूम. सीआईडी काम कर रही है लेकिन सीआईडी ने अभी तक एक भी रिपोर्ट वहां पे नहीं दिया. लेकिन जो लोग मांग रहे वो भी इंफॉर्मेशन अभी सरकार के माध्यम से आरटीआई या जो भी है वहां पे नहीं मिल रही. आगे अभी देखो इंफॉर्मेशन हमारे लोगों को नहीं मिल रही या हमको नहीं मिल रही, लेकिन हमारे जो ट्रोलर्स है, जो बीजेपी ओरिएंटेड ट्रोलर्स है, जो बहुत अग्रेसिव बने हैं जब से हम वहां पे प्रेसिडेंशियल चालू किया है, उनको अगर आप देखो एयरपोर्ट अथॉरिटी के माध्यम से उनको इंफॉर्मेशन बहुत इजीली वहां पे मिल रही है. मैं कौन से फ्लाइट से गया था, मेरे साथ कौन सा सेलिब्रिटी था, उनके जो भी आधार कार्ड के डिटेल्स है मेरे भी दिए गए और उस सेलिब्रिटी के भी दिए गए थे. अगर आप देखो तो दिल्ली में मैं जब आया था मैं खुद बोला था कि मैं भी वीएसआर से ट्रैवल किया था एक सेलिब्रिटी क्रिकेटर के साथ. और ये इन्फॉर्मेशन मैंने देने के बाद भी ये जो बीजेपी ट्रोलर्स है ये इन्फॉर्मेशन उनको किसने दी? अगर आरटीआई के माध्यम से हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, अगर कोई अधिकारी हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ये इन्फॉर्मेशन ऐसे वाले ट्रोलर्स को या वीएसआर ऐसे वाले ट्रोलर्स को क्यों इन्फॉर्मेशन दे रही है, ऐसा हम सबका कहना है. इस ट्रोलर के पीछे कौन है, कैसा पैसा है, ये इसमें जाके मैं आप सबका टाइम नहीं लेने वाला. लेकिन ऐसे इस तरीके से जब बीजेपी के बड़े ट्रोलर्स अगर हमको ट्रोल कर रहे हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ट्रोल कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर हमारा ध्यान या लोगों का ध्यान या लोगों में चर्चा, फिर बीजेपी इस तरीके से ये सैबोटेज, ये जो रिसर्च है सैबोटेज करने का क्यों कोशिश कर रहा है, उसको दूसरा एंगल है क्या, ऐसा ही प्रश्न लोगों के मन में वहां पे है. आगे अभी देखो ये डीजीसीए का रिपोर्ट आया था, एफडीआर हैज बीन सक्सेसफुली डाउनलोडेड द सीवियर सस्टेन थर्मल डैमेज. ये हो नहीं सकता, मैं आगे जाके आप सबको बताता हूं. अभी ये कंडक्ट स्पेशल ऑडिट ऐसे उन्होंने बताया. आगे देखो तो अभी ये स्पेशल ऑडिट में ये जो कैप्टन अपूर्वा अग्रवाल और लोकेश रामपाल है उनको तो लेयर जेट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम. अगर ऊपर वाले अधिकारी देखोगे उनको भी वैसे नहीं मालूम. और हमारा पहला ऑब्जेक्शन है कि डीजीसीए से बहुत बड़े बड़े अधिकारी वीएसआर को मदद कर रहे हैं, उसके अलग अलग रीजंस है. तो अभी अगर डीजीसीए की ही लोग वहां पे इन्वॉल्व है तो चोर ही पुलिस की वहां पे इंक्वायरी कर रहा है, ऐसे हम सबको कहना पड़ रहा है. तो ये कंस्टिट्यूट क्या है, ये जो इंक्वायरी है, ये जो लोग हैं उनको लेयर जेट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, तो इनको क्यों चूज किया गया? अभी ये रिपोर्ट 15 तारीख को आने वाला था, रिपोर्ट अभी तक दिया नहीं गया. तो ये बॉडी क्या कर रही है, इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रही है? और दूसरी बात ये जो अपूर्वा अग्रवाल है वो जेट एयरवेज है, पर्सनल विषय पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन एक सिंह नाम की और एक यहाँ पे डीजीसीए में अधिकारी है, उसका और इसका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है क्योंकि वो भी एक जेट एयरवेज है, ये भी एक जेट एयरवेज है. तो हमारा कहना है कि ये जो श्वेता सिंह है, आगे जाके हम उनके बारे में बताएंगे, वो इस इंक्वायरी को मैनिपुलेट कर रहे हैं बिकॉज श्वेता सिंह इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट ऑफ एयरक्राफ्ट. और ये जो वीएसआर के सब एयरक्राफ्ट है वो इलीगली मतलब फ्लाई वर्दी न होते हुए भी उसको सपोर्ट डीजीसीए ने जो दिया गया वो श्वेता सिंह के माध्यम से दिया, ऐसी चर्चा है. आगे ब्लैक बॉक्स के बारे में आप सबको तो मालूम है, इसका जो भी विथस्टैंड टेम्परेचर ऑफ 1100 डिग्री सेल्सियस है, उसका एक टिपिकल कंस्ट्रक्शन होता है.
टाइटेनियम का यह बना होता है। टाइटेनियम अलॉय का अगर आप मेल्टिंग पॉइंट देखो तो 1600 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। उसके अंदर जो दूसरा थर्मल इंसुलेशन होता है वो 1700 डिग्री का होता है, और उसके अंदर जो इनर हाउसिंग होता है, जो प्लेन की बॉडी होती है, उस मटेरियल में इनर हाउसिंग बना होता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है 660। तो 1 घंटा अगर वो आग वैसे ही रखेगी, वैसे ही टेम्परेचर रहेगा, तब ये जाके ब्लैक बॉक्स खराब हो सकता है। अभी ये टेल के आसपास रहता है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये एक्सीडेंट अफेक्टेड एयरक्राफ्ट है अजीत दादा का, वहां पे वो ब्लैक बॉक्स हो सकता है। और उसमें अगर आप देखो तो उसके आगे ये जो कॉपर केबल्स है, वायर्स है, वो वैसे भी इंटैक्ट है, और कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट है 1085 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो बताया जा रहा है कि सीवीआर खराब हो गया, ये अंदर से जला वगैरह, ये टोटली फेक चीज है। वहां पे मैनिपुलेशन हो रहा है, ऐसे हम सबका कहना है। आगे अभी देखो ये जो मंत्री है वहां पीछे, अगर ये मंत्री जो है उन्होंने 9 करोड़ की एक लैब वहां पे इनॉग्रेट की थी, अगर इतना पैसा आपने डाला है तो आप उसी के माध्यम से वहां पे क्यों प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। लेकिन ये जो मंत्री, उनके ऊपर ही हमारा मेन ऑब्जेक्शन है, इसीलिए वो वहां पे रहना उचित नहीं रहेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, ऐसा हम सबका कहना है। आगे अभी देखो यहाँ पे और एक इंश्योरेंस का एंगल है, जहां पे 35 करोड़ की इसकी प्राइस है। वो कहां से लिया एयरक्राफ्ट वगैरह हम बहुत बात कर सकते हैं। एक पर्सनल इन्वेस्टर गुजरात के थे, उन्होंने वो लिया था, उनका और इस इन्वेस्टिगेशन से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ये VSR को वहां पे बेचा, 35 करोड़ को वो बेचा गया था, और इंश्योरेंस ICICI लंबार्ड है।